Hello student, today we will discuss class second year organic chemistry related unit 9 haloalkanes and haloarenes। तो haloalkanes and haloarenes के बारे में आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी तक जो भी चीज़ें आपको बताई गई वो फिजिकल से रिलेटेड है और ये भी टॉपिक आपके बोर्ड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ऑर्गेनिक वाला पोर्शन थोड़ा सा लेंदी है, इस वजह से हम साथ में लेके चल रहे हैं। आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले भी पोर्शंस बताएंगे और ये भी पोर्शन बताएंगे, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि ये जो है जो ऑर्गेनिक का ये टॉपिक है haloalkanes एंड haloarenes, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द पर्पज ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे और देखिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे haloalkanes एंड haloarenes की। तो अब जो है आपके माइंड में आ रहा होगा कि haloalkanes और haloarenes, जैसे कि आप जो है क्लास फर्स्ट ईयर की जो भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रखी है, IUPAC, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस, तो ये सारी चीज़ें जो है आप और अच्छे से पढ़ लेंगे। सेचुरेटेड कंपाउंड, नॉन सेचुरेटेड कंपाउंड, ये सारी बातें जो है थोड़ा सा डीप में आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा और इसको बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, हम आज आपको बता रहे हैं haloalkanes एंड haloarenes। इसके नाम से ही डिफाइंड है कि आपको यहाँ पे हेलो से रिलेटेड कुछ पढ़ना है और एल्केन्स तो आप जानते हैं जिसमें CN, जिसका जनरल फार्मूला होता है एल्केन्स का CnH2n+2, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड कंटेन करता है, कार्बन सेंटर के फॉर्म में होता है और उससे कोरिलेट होते हैं 4 हाइड्रोजन बॉन्ड और ये सेचुरेटेड नेचर का होता है। तो आप जो है इसको बोलते हैं क्या, एल्केन्स। और जो है एल्कीन्स और एल्काइंस में आप जानते हैं जिसमें डबल बॉन्ड हो वो एल्कीन्स होता है और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड हो वो जो है आपका एल्काइंस होता है। और जो है आपका एल्कीन्स का जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है और जो आपका एल्काइंस का जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। और जो है ये दोनों आपके अनसेचुरेटेड में कंटेन करते हैं। एल्कीन्स में जो है आपके डबल बॉन्ड होते हैं और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो आप एल्काइंस बोलते हैं और जब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आप जो है उसको क्या बोलते हैं एल्काइंस बोलते हैं। तो ये सारी बातें जो है आप फर्स्ट ईयर में जानते हैं, लेकिन अब हम जो है यहाँ पे haloalkanes और haloarenes से रिलेट आपको करते हैं। तो देखिए, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, क्या कहा जा रहा है कि द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक मीन्स आपसे ये कहा जा रहा है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं कि उस टाइप का कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन केवल आप कार्बन और हाइड्रोजन से बनता है, तो उस टाइप के कंपाउंड को आप हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो है आप बोल रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन जो है रिप्लेसमेंट हो जाए, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, वो जो है आपका तो यही बोला जा रहा है द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन्स एलिफैटिक आर एरोमेटिक। अभी आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज एलिफैटिक और व्हाट इज एरोमेटिक बाई हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन में आप जानते ही हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन एटम रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड को ही हम बोलते हैं haloalkanes एंड एरिल हाइलाइड जिसको बोलते हैं क्या, haloarenes रिस्पेक्टिवली। अब जो है हम इसको आपको समझाते हैं। सबसे पहले जो है आपको फर्स्ट ईयर वाली अपनी सारी चीजें एक बार फिर से रिपीट करनी होगी। मीन्स हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन में आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन आपका होता है कि ऐसा कंपाउंड जो है, सिंपली हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग क्या, कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, एल्कीन और एल्काइंस। तो हाइड्रोकार्बन्स को जो है आप वहां पे दो टाइप्स में जो है डिफाइन किए हुए थे, एक ओपन चैन कंपाउंड और यहाँ पे आपने बोला था क्लोज चैन कंपाउंड। तो अब देखिए क्लोज चैन कंपाउंड, अब इसको आप बहुत इजी वे में समझ पाएंगे। ओपन चैन कंपाउंड को ही हम क्या बोलते हैं, एलिफैटिक। तो ये जो है एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक क्या होगा भाई,
कंपाउंड। और ये जो है आप ओपन चेन्स तो जानते हैं कि जैसे जो है जो भी आपका कंपाउंड हो जो पूरी तरीके से ओपन हो, माने पूरी तरीके से ओपनली खुला हो, माने जो है जो भी चीज़ें आपकी बनी हो वो क्या हो, ओपन से कोरिलेट करता हो, तो उस टाइप का जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको जो है आप क्या बोलते हैं, ओपन चैन या एलिफैटिक कंपाउंड। और क्लोज चैन आप जानते हैं कि जो पूरी तरीके से क्या हो, क्लोज हो, जिसका स्ट्रक्चर क्लोज्ड हो, कहीं ना कहीं वो जो है आके घिर जाए, इस टाइप का। तो ये सब जो है आपके क्लोज चैन कंपाउंड या सिंपली जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड या जो है सिंपली साइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं भाई, साइक्लिक कंपाउंड। तो इसको समझिए। तो ये जो है हाइड्रोकार्बन्स के दो पार्ट्स जो है ओपन चैन कंपाउंड, इसको इसी को बोलते हैं एलिफैटिक कंपाउंड, और ये जो है आपका क्लोज चैन कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड। अब जो है जो ओपन चैन कंपाउंड है इसमें आप जानते हैं एलिफैटिक कंपाउंड के दो पार्ट होते हैं। एक जो है आपका क्या होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और इसमें क्या होता है भाई, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक। अब देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है आप जानते हैं क्या होता है भाई, एल्केन। क्या होता है, एल्केन। और इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं CnH2n+2। और इसको किस तरीके से पहचानते हैं, जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है आपका, एल्केन होता है। अब देखिए अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जो है क्या क्या आता है, कौन कौन सी चीज आते हैं भाई, एल्कीन, क्या आता है आपका, एल्कीन, और यहाँ पे जो है जो आपका आता है वो क्या आता है, एल्काइन। तो एल्कीन में, एल्कीन को कैसे इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, एल्काइन का CnH2n-2। ये सब चीजें आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो, लेकिन इस चीज को हमें बताना है क्योंकि इसी सब चीज का यूज यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये जो है आपका इसका जनरल फार्मूला हो गया। एल्कीन को कैसे पहचानते हैं, तो जहां पे डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन को जहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये आप जो है देखिए जो है हाइड्रोकार्बन के यहाँ पे दो पार्ट्स, एक जो है एलिफैटिक, दूसरा साइक्लिक कंपाउंड। एलिफैटिक्स में आपने देखा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड में एल्केन आता है और अनसेचुरेटेड में एल्कीन और एल्काइन आता है। इसका जनरल फार्मूला CnH2n+2, और सिंगल बॉन्ड से कोरिलेट करता है, CnH2n केवल होता है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CnH2n-2 ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से इसको आप याद रखेंगे। अब फिर देखिए, अब जो है जो साइक्लिक कंपाउंड होता है, तो साइक्लिक कंपाउंड में जो है बेसिकली आपका देखिए, साइक्लिक कंपाउंड में जो है आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, और यहां पे क्या होता है भाई, जो है आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और सिंपली इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एरोमेटिक कंपाउंड में क्या क्या कंटेन करता है, एरोमेटिक कंपाउंड में जो है आपका बेंजोनाइड, एग्जांपल ये बता रहे हैं, ये जो है जितने बेंजोनाइड होते हैं, बेंजोनाइड्स, और इसमें जो है आपके, इसमें आपके जो है नॉन बेंजोनाइड, क्या होंगे, नॉन बेंजोनाइड। तो ये सारी चीजें जो है आप एक बार फिर से अच्छे से पढ़ लेंगे। तो देखिए अब जो है हम सीधे आपके चैप्टर से आते हैं। तो अब जो है, अब यहाँ ये सारी चीजें जब आपने जान लिया, तो अब जो है आपसे ये बोला जा रहा है कि जब जो है कोई हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन माने एलिफैटिक या एरोमेटिक, माने जो है आपका कोई एलिफैटिक हो या जो है एरोमेटिक कंपाउंड हो, और उसमें जो है कहीं से एक हाइड्रोजन का आप रिप्लेसमेंट कर दें, ठीक है, मीन्स एक भी होगा, अभी दो भी होगा, तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट ही क्या कहलाता है, जो है आपका क्या, हैलो एल्केन्स, और जो है वो हैलो एरिन्स में कंटेन करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आप यहाँ पे जानेंगे। ठीक, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, डिफिनीशन को आप देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल जो है आपको और आगे बताया जाएगा।